राम भगवान जी को भी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को भी ऐसे ही भेदभाव करने वाले कर्मकांडी लोगों ने रोका। आप कहां जा रहे हैं? शबरी के पास, उस भिलनी के पास। नीची जाति की है वो, हम ऊंची जाति वाले, हम यज्ञ करने वाले, हम मंत्रोच्चारण करने वाले, हमारे पास रुकिए। तो क्या भगवान राम ने उनकी मान ली? नहीं, वो जाते हैं शबरी के पास और उस शबरी को गले लगाते हैं, उसका प्यार का पूरा पूरा सत्कार करते हैं। और ऐसी भी कथाएं, क्योंकि अनेकों अनेकों प्रकार की कथाएं मशहूर हैं, कुछ दंत कथाएं हैं, कुछ दूसरे प्रकार की कथाएं हैं। तो ऐसी ही कथाओं में हमें कभी ना कभार सुनने को ऐसा मिल जाता है कि पंपा सर का सरोवर और वो कुछ विषैला हो गया, उसमें कीड़े पड़ गए और सारे ही ऐसे कर्मकांडी लोग, मंत्रोच्चारण करने वाले, जोर लगा लिया उन्होंने कि ये सरोवर पावन हो जाए, इसका जल पवित्र हो जाए, ये कीड़े खत्म हो जाएं। बहुत बहुत कुछ किया, लेकिन उसमें स्वच्छता ना आने पाई। तो भगवान राम ने कहा, जितना मर्जी जोर लगा लो, ये कभी सरोवर साफ होने वाला नहीं है। तुमने शबरी का निरादर किया है, उसी के चरण धोकर वो जल जब तक इसमें नहीं डालोगे तब तक ये स्वच्छ होने वाला नहीं है। तो कहने का भाव क्या है? कहने का तात्पर्य यही कि हम उन्हीं भगवान राम को मानने वाले कदम कदम पर भेदभाव करते हैं। जैसे रामनवमी का त्योहार हम मना रहे हैं, भगवान राम की वो करुणामयी भावनाएं, उनकी अवस्था कि किस तरह से करुणा ही करुणा है, किस तरह से कैकेयी और मंथुरा के कारण, कैकेयी माता के द्वारा वो कारण हो गया कि वनवास जाना पड़ा, कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कहाँ पर लंका तक सीता माता को रावण के द्वारा ले जाया जाना और फिर हनुमान जी किस तरह से वहाँ जाते हैं। सब आप इस प्रकार की कथाओं और इतिहास से वाकिफ हैं। लेकिन बात जो दास कह रहा है कि वापस लौटने के बाद मंथुरा कांप रही है कि अब तो पूरा हिसाब लिया जाएगा मेरे से पता नहीं मुझे क्या दंड दिया जाएगा। लेकिन कैकेयी माता के मन में भी शंका है, लेकिन राम जी सबसे पहले उन्हीं के पास जाकर उनके ही कदमों में गिरते हैं, उन्हीं को नमस्कार करते हैं। यानी कि ऐसी करुणा, ऐसी क्षमाशीलता ये कहाँ पर है?